हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। हम लोग का जो सीरीज चल रहा है टेंस, टाइम एंड टेंस, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड टेंस। जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान है, इसको एक बार देखेंगे समझेंगे आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस। इससे पहले आपको हम प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म जो होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों हमने पूरा कर दिया है। आज का जो सेशन हम लेकर आए हैं क्या आपका पास्ट टेंस। क्या पढ़ना हम लोग को है तो पास्ट टेंस। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं। सिंपल वर्ड में आपका है एन एक्शन विच वाज डन इन द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस, यानी जो कार्य बीते हुए समय में पूरा हो गया हो उसे क्या बोलते हैं तो पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। तो सिंपल आपका वे है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन बनता कैसे है, क्या उसकी होती है। यहाँ देखिए लिखे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको मालूम होना चाहिए पास्ट टेंस के चार फॉर्म होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ देखिए पास्ट टेंस की पहचान, यानी कैसे पहचानेंगे सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। जिस टेंस के वाक्यों के अंत में या, ये तथा था, थे, थी इत्यादि लगा हो, यहाँ पे यह करेंगे हम लोग, या, ये, ठीक है ना, तथा फिर क्या था, थे, थी इत्यादि लगा हो, तो वैसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। यहाँ देखिए दिया है अनुवाद बनाने का नियम, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो फॉलो करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुवाद बनाने के लिए नियम। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, कैसे हम टेंस को बनाएंगे, बहुत आसान है, मिठाई से भी इजी है, जरा सा पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का दूसरा रूप, पास्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो वर्ब का कौन सा रूप? दूसरा रूप। उसके बाद निगेटिव में क्या है, निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाएंगे और उसके पहले सब्जेक्ट के साथ फिर क्या प्रयोग करेंगे बोलो आपका तो डिड नॉट। देखिए यहाँ पे डिड नॉट लिखा गया है, डिड नॉट। उसके बाद क्रिया कौन सा रूप? पहला रूप लगाएंगे, बाकी बनकर तैयार होगा। ये निगेटिव के बारे में बात हो रही है। एक बार फिर से आएंगे, समझेंगे ध्यान से इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सब्जेक्ट के साथ V2 और प्लस क्या लगाएंगे? अदर वर्ड, अफर्मेटिव। निगेटिव में क्या करना है? लगा देना है डिड नॉट और क्रिया का कौन सा रूप तो V1। ये हमारा अफर्मेटिव, ये हमारा निगेटिव। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आशा करता हूं कि आपको समझ में आता होगा, जाहिर से बात है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। यहां देखिए दिया गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं क्या हम लोग? प्रश्नात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नात्मक, जो प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता है। यहां देखिए दिया गया है, एकदम आसानी से पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? डिड का, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे तो डिड का। यही सहायक क्रिया हमारा है, ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद फिर क्रिया का पहला रूप लगाएंगे, पहला फॉर्म लगाएंगे, बाकी जो आपका नियम है वो आपका सेम टू सेम करेंगे, बहुत आसान है। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? अनुवाद बनाने का नियम। देखिए आपको लिखे गए, एक बार फिर देख लीजिए, आपके सामने स्पष्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं चैंपियन हम लोग। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस इंग्लिश एंड हिंदी, यानी अभी आपको क्या है इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको बनाना है। बहुत आसान है, एक बार समझ लेंगे आपको कंफर्म 100% समझ में आएगा, एकदम नो डाउट, कोई संदेह है नहीं कि आपको नहीं आएगा। यहाँ देखिए चैंपियन आसान है। तो ये दिया है अफर्मेटिव, अभी मैंने बोला सकारात्मक वाक्य, कैसे क्या होगा देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये इसका हुआ स्ट्रक्चर, यानी इसी स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस को हमको बनाना है। क्वेश्चन देखिए, वह कल मेरे पास आया, वह कल मेरे पास आया। सिंपल सी बात पहले समझेंगे, और ये पहले समझते हैं। वह गया, एकदम सिंपल समझेंगे। रामू खाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वह गया तो क्या बनाते हैं हम लोग? ही वेंट,
और वेंट जो है क्रिया कौन सा रूप है, V2 है। आसान। रामू खाया, क्या बना देंगे हम लोग, रामू एट, क्रिया कौन सा रूप है, V2 है। अब उसके बाद जो अदर वर्ड है आप जोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है वह कल मेरे पास आया, पहले आप बनाइए वह आया, क्या हो गया, ही केम, कम केम, केम V2 है। मेरे पास, ही केम टू मी, वो मेरे पास कल आया, ही केम टू मी, और कल का मीनिंग क्या होता है, यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल का मीनिंग क्या होता है, यस्टरडे। तो जाहिर सी बात है बहुत आसान क्वेश्चन से आराम से आप बना सकते हैं। मैं अपने गांव गया, देखिए यहाँ पे मैं अपने गांव गया, आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया, अपने गांव, टू माई विलेज, टू माई विलेज। जाहिर सी बात है हमारा कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको जरा सा पढ़ लेंगे आपको सब याद हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ ये देखिए दिया गया है नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस। ये तो इतना आसान है कि मिठाई सी भी इजी, कुछ करना ही नहीं है, खाली लगाना है डिड नॉट और बाकी आपका सेम टू सेम हो जाएगा। आइए देखते हैं चैंपियन। इसका देखिए क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, रट्टा तो मारना ही नहीं है। यहां देखिए, तुमने तस्वीर नहीं देखी, तुमने तस्वीर नहीं देखी, और वे कल नहीं खेले, वे लोग कल नहीं खेले। बहुत आसान है, समझेंगे। तो तुमने तस्वीर नहीं देखी, तुमने मैंने क्या हो गया, यू के साथ क्या प्रयोग कर दिए, डिड नॉट। देखना का होता है सी, और तस्वीर का क्या होता है, पिक्चर। यू डिड नॉट सी द पिक्चर, तुमने तस्वीर नहीं देखी। वे लोग कल नहीं खेले, दे डिड नॉट, यहाँ देखो गलत दे दिया, यहाँ पे है वे लोग कल नहीं खेले, यहाँ क्वेश्चन गलत बना दिया है, यहाँ पर सही करते हैं हम लोग, ठीक है। दे डिड नॉट हो गया, और देखिए यहाँ पे खेलना का मीनिंग होता है प्ले, दे डिड नॉट प्ले, वे लोग नहीं खेले। अब कल नहीं खेले, कल का लिख लो मीनिंग यस्टरडे। जाहिर सी बात बाबू है, जरा से एक बार देखेंगे समझेंगे, आसानी से बन जाएगा। तो आशा करता हूं कि इंडिफिनिट अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिकॉल कर पढ़िए, अपने आप आ जाएगा, वो हार्ड तो है ही नहीं, जरा सा पढ़ लेंगे आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या फिर, इंटेरोगेटिव। हाँ ये देखिए आपका भाई आ गया इंटेरोगेटिव, ई छोड़ने वाला नहीं है, हालांकि आसान है। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रक्चर। यदि वाक्य अगर क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, डिड का, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या शुरू होगा, WH क्वेश्चन वर्ड, तो इसका प्रयोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे चैंपियन, है ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, लिख लेंगे हम लोग, डिड प्लस सब्जेक्ट, वाक्य में नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, V1 प्लस लिखेंगे अदर वर्ड, और प्लस क्या डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन क्या से है और एक क्वेश्चन ये आपका किसने से है, ठीक है ना, कब क्यों कैसे। देखते हैं, क्या तुम कल बाजार गए, तो क्या के लिए पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, डिड का, डिड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है, हाँ सब्जेक्ट। अब जाना का मीनिंग गैर का हो गया आपका गो, फिर क्या, टू मार्केट यस्टरडे। वाक्य में नहीं नहीं है तो नहीं को नहीं लगाएंगे, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब तुमने यह बल्ला, तुम्हें यह बल्ला किसने दिया, तुम्हें यह बल्ला किसने दिया। आइए देखते हैं, तो किसने मीनिंग क्या हो गया, हु। यहाँ देखिए गलत थोड़ा सा बनाया है, हु के बाद तुरंत क्या प्रयोग करेंगे, डिड का। आइए देख लेते, आइए हम लोग खुद बनाते हैं, हु हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, डिड, हु डिड, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, यू, हु डिड यू। अब आपको देख लीजिए देना का होता है गिव, हु डिड यू गिव। अब तुम्हें यह बल्ला किसने दिया, अब आप लिख सकते हैं दिस बैट, दिस बैट।
हु डिड यू गिव दिस बैट, तुम्हें यह बल्ला किसने दिया। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस आराम से बना लेंगे, आराम से बन जाएंगे। अगर आपको हार्ड लगता है तो आइए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पढ़ लेते हैं आप लोग के अनुसार, ताकि दिमाग काम करे। आइए देखते हैं, चलिए आसान देख लेते हैं बाबू, ताकि आपका समझ में आ जाए और क्वेश्चन आसानी से बनना शुरू हो जाए। आइए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, क्या आपने पढ़ा, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं आपको समझने के लिए। क्या आपने पढ़ा, सिंपल क्वेश्चन। अब आपने का मीनिंग आपके सामने है, तो पहले क्या लगाएंगे, डिड यू, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, रीड। डिड यू रीड, क्या आपने पढ़ा, सिंपल क्वेश्चन था में। अब इसी में आता है क्या आपने खाया, तो क्या बना देंगे, डिड यू। अब यहाँ लिखेंगे क्या, इट। क्या आप गए, तो बना देंगे डिड यू गो। सिंपल सी बात है, आप इसको समझेंगे तो बन जाएगा, हार्ड है नहीं। चलिए ये हमारा तीनों टेंस हुआ आपका, ये हमारा तीनों सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव, निगेटिव और प्लस क्या आपका हुआ, इंटेरोगेटिव। आप सबसे रिक्वेस्ट है स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, अपने आप बन जाएगा। ग्रामर कोई भी निकाल कर आप खुद से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। आइए एक और टेंस पढ़ लेते हैं, बस लास्ट। हाँ देखिए, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, मेरी बात सुनो। एन एक्शन विच वाज डन इन पास्ट टाइम इज कंटिन्यूइंग, एन एक्शन विच वाज डन इन पास्ट टाइम इन कंटिन्यूइंग, यानी कहने मतलब है कोई कार्य पास्ट टाइम में क्या है, जारी है ना। एन एक्शन विच वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट टाइम, जो कार्य पास्ट टाइम में जारी रहेगा उसे क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। अब इसका पहचान रहा था, रही थी और रहे थे, है ना, इत्यादि लगा हो, तो वैसे वाक्यों क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। आइए देखते हैं, इसको समझ गए ना, अनुवाद के नियम। मैं लेता हूं गारंटी, किसी विद्यार्थी कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी गलत होना शुरू हो जाता है। अब यहां देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, ही, सी, इट और आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज। सारे क्रिया क्या लगाते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू, अब आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है, एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए। अब उसके बाद वी, यू, दे के साथ क्या प्रयोग करेंगे, वर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको वर पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे। वेयर का स्पेलिंग अलग होता है, इसको पढ़ेंगे वर। आप लोग पढ़ते हुए आए हैं बचपन से वेयर, तो वेयर का स्पेलिंग ये होता है चैंपियन, हमने ये लिखा है वर। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, आईएनजी कीजिए, कौन सा रूप, V4। निगेटिव में देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, वाज वर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग। सब लिखे हैं यहाँ पे, आप खाली एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे, काम बन जाएगा। जो सर्कल किए हैं उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे, अपने आप आएगा। उसके बाद आसान है, इंटेरोगेटिव का सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, वाज वर। सबसे पहले लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, यानी क्रिया कौन सा रूप, V4। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, है ना, इत्यादि आता हो, बीच में आता हो, सेंटेंस में आए, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले करेंगे। बस हो गया, यही हमारा नियम है। एक बार फिर देख लीजिए, अफर्मेटिव वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, निगेटिव वाज वर्ब के साथ नोट लगा देंगे और लिखे हैं सब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात यह है, किसके साथ वाज, किसके साथ वर। अधिकांशतः विद्यार्थियों की ये बात नहीं आता है कि वाज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है। तो यहाँ लिखे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंसेस इंग्लिश एंड हिंदी, बहुत ही आसान है। एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। आइए, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है क्या, सकारात्मक वाक्य। इसका क्या होगा, वह एक तस्वीर रंग रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। क्या होगा, स्ट्रक्चर सामने लिखे गए, कुछ करना नहीं है। सब्जेक्ट लगा दिए बाबू यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा वाज,
और यहाँ हो जाएगा वर और आपका V4 और प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड। बस इसी पर क्वेश्चन को बना दिए। देखिए वह एक तस्वीर रंग रही थी, तो वह का मीनिंग क्या होता है सी, और सी के साथ क्या लगता है वाज। देखिए अभी यहाँ पे देखिए आपके सामने पेश कर, देखिए एकदम आना चाहिए। देखिए आपको लिखे थे ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, हाँ। तो ही सी इट के साथ क्या प्रयोग करते हैं वाज का, ये नहीं भूलिएगा आप लोग कभी भी, तो ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये हमारा वाज हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका, हाँ रंगना का होता है पेंट, इसमें क्या लगा दिए ING, तो क्या हो गया पेंटिंग। एक तस्वीर क्या मारेंगे ए पिक्चर, सिंपल सा। वह जा रहा था ही वॉज गोइंग, वह हंस रहा था ही वॉज लाफिंग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मैं अपना काम कर रहा था, मैं का इंग्लिश हो गया आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे वाज, करना का डू, अपना काम माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क। एकदम सिंपल है। आते हैं नंबर 2 चैंपियन निगेटिव। देखिए आपका फर्ज ये बनता है कि जितना भी क्वेश्चंस यहाँ लिख रहे हैं हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आप कॉपी ले लीजिए और ये जो आपके वर्ड से अगर आप इसको लिखेंगे ना, लिखने के बाद फिर पढ़ेंगे, ये देखिए लिखे हैं स्ट्रक्चर, और भी समझ में आएगा और कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है ना। आइए निगेटिव कुछ नहीं करना है, खाली नोट लगा दीजिए वाज स्लैश वर नॉट और प्लस यहाँ पर V4 और यहाँ पे अदर वर्ड। देखिए आपको A to Z आएगा टेंस। और देखो बाबू अगर आपको टेंस आ गया, मैं लेता हूँ गारंटी आपका इंग्लिश में आपका जो वर्ड से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। टेंस पर आपका वॉइस, नरेशंस, मॉडल वर्ब, इम्फेटिक सेंटेंस, सिंटैक्स, ऐसे, एप्लीकेशंस, क्वेश्चन आंसर, मैचिंग टेस्ट, समरी, सब आपका टेंस पर है, सब टेंस पर है, ठीक है ना। आइए वह फल नहीं बेच रहा था, तो ही वॉज नॉट सेलिंग द फ्रूट, वह फल नहीं बेच रहा था। बच्चे नहीं रो रहे थे, द चिल्ड्रेन, यहाँ देखिए बच्चे का मतलब चिल्ड्रेन कर सकते हो, लेकिन चिल्ड्रेन का द का प्रयोग होना उचित नहीं है, कि क्या होता है कि प्लूरल फॉर्म में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ड्रेन वर नॉट वीपिंग, आप देख लो आसान है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए और क्वेश्चन आसानी से बन जाए। चलिए नेक्स्ट, एकदम आशा करता हूँ एकदम ज़बरदस्त क्लास चल रही है आप लोग को, आपसे रिक्वेस्ट है जरा सा पढ़ लेंगे, दिमाग काम कर लेगा। यहाँ देखिए दिया गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी बता रहे हैं कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे वाज का या वर का, ठीक है ना, ये करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर इसका, वाज स्लैश वर प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, और प्लस क्रिया का कौन सा रूप V4 प्लस अदर वर्ड। लास्ट में तो हाई छोड़िएगा मत, क्वेश्चन मार्क एकदम पूछता है ये। देखिए पहले चलते हैं क्या से, क्या गाय घास चर रही थी, क्या गायें एक से ज़्यादा है। अब यहाँ क्या बनाएंगे वर द काउज, है ना, वर द काउज, और चरना का मीनिंग क्या होता है ग्रेज, क्या लगा दिए ING, ग्रेजिंग द ग्रास। सिंपल क्वेश्चन है। एक बार देखिए क्या गायें, तो गायें आपका एक से ज़्यादा है तो क्या प्रयोग करेंगे वर का, यानी प्लूरल फॉर्म में जब भी आता है तो क्या प्रयोग करते हैं तो वर का। गाय हो गए, बच्चे हो गए, लड़के हो गए, एक से ज़्यादा लोग हो गए तो वर का करेंगे। वर द काउज ग्रेजिंग द ग्रास, लास्ट में क्या करेंगे चैंपियन क्वेश्चन मार्क, है ना। अब वहाँ कौन सो रहा था, अब यहाँ देखिए इसमें सब्जेक्ट है ये नहीं है, आपका दिमाग गुस्सा नहीं होना चाहिए, आराम से बनेगा। कौन का मीनिंग हो गया हु। अब सहायक क्रिया क्या है वाज। अब यहाँ देखो, अब जस्ट इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग QW, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, है ना। अब यहाँ देखिए जोड़ देते हैं, एकदम क्वेश्चन देंगे आसान से बनेगा। वहाँ कौन सो रहा था, हु वाज स्लीपिंग देयर, इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट छोड़ दो, नोट नहीं है छोड़ दिए, बाकी तो ये सब है ना आपका, सब लिखेंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पर, वह क्यों नहीं पढ़ रहा था, बहुत आसान क्वेश्चन चैंपियन है, पढ़ लेंगे काम बन जाएगा। वह क्यों नहीं पढ़ रहा था, तो क्यों का बोलो क्या होता है वाई हो गया, वाई के साथ वाज की वर आप खुद बता सकते हैं क्या मारेंगे वाज, वाई वाज। अच्छा उसके बाद क्या लगाएंगे ही,
नहीं का आपके सामने लिखे हैं, लगा देंगे नॉट। अब देखिए यहाँ पे पढ़ना का होता है रीड, और इसमें क्या लगा देंगे ING लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बहुत आसान क्वेश्चन बाबू है, टेंस जो है बहुत आसान है, एक बार देखिए बनाइए समझिए आराम से बन जाएगा। जरा से उसको फॉलो भी करना ज़रूरी है ताकि आप उसको करेंगे। आइए एक बार रिकॉल करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या हमने आज स्टडी किया। देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, आपसे रिक्वेस्ट है इन सबको क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे तो और आपको याद हो जाएगा और बहुत ही आसान लगेगा। ठीक बाबू, तो ठीक है, इतना देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास से क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइस। बिल्कुल।